आज पाइप और टंकी के 7 क्वेश्चन रह गए थे, उसे देखते हैं। उसके बाद हम लोग चाल, समय, दूरी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में इन्होंने कहा किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। 1/3 पार्ट यदि भरा है तो 80 लीटर पानी आता है। तो उसके आधे भरे होने पर तो फुल भरेगा तो 80 × 3 और आधा भरेगा तो 40 × 3 अर्थात 120 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा जल से भरे पूरे बर्तन का वजन अर्थात बाल्टी का वजन प्लस वाटर का वजन इन्होंने दिया 16.5 kg। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है अर्थात बाल्टी प्लस वाटर 1/4 है तो बाल्टी का वजन 5.25 kg है। खाली बर्तन का वजन क्या होगा? यहाँ से हम लोग माइनस कर देते हैं, बाल्टी से बाल्टी करके 3/4 वाटर जो है वह 11.25। यदि 3 से कट कर दें तो 3 3 × 9, 3 7 × 21 और 3 5 × 15। तो वाटर का वजन जो हमारा है 3.75 × 4 इट मीन्स 15 kg। यदि वाटर का वजन 15 kg है तो बाल्टी का वजन 1.5 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है तो उसमें 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की कैपेसिटी कितनी है? तो इसका मतलब 3/4 पार्ट जो है वही 30 है तो टोटल भाग 40 लीटर अर्थात यदि पूरी टंकी भरी हो तो 40 लीटर पानी आएगा। इसके बाद विविध प्रश्न में इन्होंने कुछ प्रश्न दिए हैं। पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है अर्थात टोटल टंकी में इतना पानी आता है। यदि 9 लीटर वाली बाल्टी से भरे तो कितनी बाल्टियां लगेंगी? 3 से काट दिया, फिर 3 से 4.5 तो ये आ गया 18 बाल्टी आपको लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 इन्होंने कहा पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह के दर का अनुपात प्रतिलोम बदलता है। 2 सेमी और 4 सेमी अर्थात प्रतिलोम बदलता है तो वर्ग के प्रतिलोम तो एक संबंध 2 हुआ तो प्रवाह की दर जस्ट इनका रिवर्स और स्क्वायर अर्थात 4:1 हो जाएगा। 3 नल ABC एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल A पूरे समय खुला रहे तो B और C बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी को कितने समय में भर दिया जाएगा? यह क्वेश्चन आपका काम समय में हुआ है जिसका रिजल्ट 7 घंटे आया था। आप वहां से भी चेक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं चाल, समय और दूरी की। तो जो
फार्मूला था इस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड एंड टाइम। इफ स्पीड आपका कांस्टेंट है अर्थात नियत है, फिक्स है, तो डी जो है टी के समानुपाती होगा। इट मीन्स टाइम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यदि 5 घंटे में आप x किलोमीटर जा रहे हैं तो टाइम यदि हम दूना कर दें, 10 घंटा कर दें, तो डिस्टेंस भी दूना हो जाएगा 2x। और यदि t कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस स्पीड के समानुपाती होगा। जैसे 1 घंटे में 40 के यदि 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर जाते हैं तो स्पीड आप दूना कर देंगे तो 1 घंटे में आप 80 किलोमीटर जाएंगे। अर्थात टाइम यदि कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो है स्पीड के समानुपाती होगा। लेकिन यदि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो गया तो स्पीड टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात स्पीड को यदि आप बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगेगा और टाइम को यदि आप बढ़ाते हैं तो स्पीड ज़्यादा होगा। तो यह एक दूसरे के सब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब इसी के बेस पर ज़्यादा नहीं 6-7 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कहा एक स्कूटर चालक 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी चल लेगा। तो आपने समय 1 घंटे से 1.5 घंटे किया तो चाल भी आपका 3/2 गुना हो जाएगा, अर्थात 90 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, वह 2/3 चाल से चले, अर्थात अपना चाल 2/3 कर दे तो कितना अधिक समय लगेगा। यहाँ हमने रेशियो स्पीड का पहले 3 था अब 2 है, अर्थात 3 संबंधे 2 कर दें तो RT हमारा 2 संबंधे 3 हो जाएगा। और यही 2 को आप 4 बता रहे हो अर्थात 2 गुना बता रहे हो, तो 3 को 2 गुना बताओगे 6 और 6 घंटा अब लगेगा। पहले लगता था 4 घंटा, इसलिए एक्स्ट्रा लगा 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरा करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। तो RS RT यहाँ आपको दिया है, पहले 2 घंटे लगते थे, अब आपको लग रहा है 3/2 घंटे। तो RS जो है वो 3/2 संबंधे 2, इसे फ्रैक्शन से हटा देते हैं तो RS 3 संबंधे 4 हो गया। इसी 3 को आप 30 बता रहे हो तो 4 को 40 बताओगे। क्वेश्चन नंबर 4, 50 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 5/2 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चाल से चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी।
तो ध्यान दीजिए RS पहले यदि 100 की चाल थी तो आपने 20% बढ़ाया है चाल, तो 120 आपका स्पीड हो गया। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते तो 5 और 6 हो गया, और RT जस्ट RS का उल्टा होता है, इसलिए 6 संबंधित 5 हो गया। इसी 6 को आप 5/2 बता रहे हो, 6 को 5/2 बता रहे हो, तो एक को कितना बताओगे? 5/12 बताओगे, क्योंकि 6 2 या 12। तो 5 को कितना बताओगे? 5 × 5/12 अर्थात 2 कंप्लीट 1/12 आवर। 1/12 आवर मीन्स 5 मिनट। 1/12 में 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये आवर है, इसे मिनट में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर पर घंटा, शेष भाग 24 किमी पर आवर की चाल से चलकर 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपका डिस्टेंस जो है वह कांस्टेंट है, क्योंकि आधी दूरी की चाल यह है और आधी दूरी की चाल यह है, इसलिए हम लोग रेशियो लगा देते हैं। यह RS है, RT निकाल लेते हैं, तो 24, 21 से 3 से काट देते हैं, 8 रेशियो 7, ये आ गया 15, जबकि एग्जैक्ट डेटा है 10। तो 15 को 10 बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 का। तो अब हमारे पास यह टाइम हो गया, यह स्पीड हो गया, और यहाँ से यदि आप लेंगे तो यह टाइम और यह स्पीड। तो चलिए 21 स्पीड इंटू टाइम 112 किमी, ये हाफ डिस्टेंस है, इंटू 2 अर्थात 2 to 4, यह आपका कंप्लीट डिस्टेंस आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किमी पर आवर तथा शेष आधा 5 किमी पर आवर की चाल से चलकर कुल दूरी 11 आवर का समय लेता है, वह दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि हाफ जो डिस्टेंस है उसे 6 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकेंड हाफ है उसे 5 किलोमीटर पर आवर। तो RT हो गया 5, 6, तो यह 11 हो गया, जो कि हमारे एग्जैक्ट डेटा, जो गिवन डेटा है उससे मैच कर गया। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, 6 5 जा 30, ये हाफ डिस्टेंस है, गुणे 2 कर दीजिए, तो आपको 60 किमी टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन,